सभी भक्त लोग ध्यान से सुनो। हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि मीराबाई कौन थी। कलयुग में तो आपने सुना ही होगा कि मीराबाई भगवान की अनंत भक्त थी। लेकिन मीराबाई थी कौन, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनो कि द्वापर युग में मीराबाई माधवी गोपी थी। माधवी गोपी ब्याह करके आई और ब्याह किसके साथ हुआ? मधुमंगल, जो कन्हैया जी के सखा थे। तो एक बार जब लाला अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते अचानक मधुमंगल तेजी से भागा। और जैसे भागने लगा तो लाला ने कहा, अरे तू कहाँ भागो जा रहा है? मोए बिना बताए, मोए बता के जा, देख तेरी बारी आई और तू भागने लगो, ऐसे ना मैं भागने दूंगो। तब वो बोला, मधुमंगल देख मोए जाने दे, आज मोए ससुराल जानो है। और लाला बोले कि देख ये ससुराल क्या हो गए, कि लाला तू ये सारी बातें अपनी मैया से पूछ लेना, लेकिन अभी हमें जाना है, अभी मोए जानो है ससुराल और बहू लेके आनो है। तो लाला बोले कि देख तो एक ही शर्त पे जाने दूंगो। मधुमंगल ने कहा कि बता, अगर तू अपनी बहू मोह को दिखाएगो। तो मधुमंगल ने कहा कि ठीक है, तेरी भाभी तू जाने वो जाने, मैं कौन होता हूं? तेरी भाभी है, तू देख लियो जा करके। तो जय जय प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि मैं आज बहू देखूंगो। तो मधुमंगल के पास में ही ससुराल थी और वो गया और बहू ले आयो। लाला अपने और सखाओं के साथ बहू देखने भागे कि अरे बहू आ गई, बहू आ गई। और पहले तो ऐसा ही होवे कि किसी की बहू आ जावे तो एकदम खूब शोर हो जावे पूरे गांव में के अरे उसकी बहू आई है, बहू आई है। तो लाला भागे बहू देखने। तो जैसे ही लाला गए सखाओं के साथ और बोले, भाभी राम राम। तो जो बहू थी वो थी माधवी गोपी, और वो लंबो सो घूंघट डाले बैठी थी। पहले तो ऐसे ही हो गए कि लंबे लंबे घूंघट चले और ऐसे चले कि अंदर को बाहर ना दिखे और बाहर से अंदर ना दिखे। अब तो ऐसे चले हैं कि अंदर से बाहर दिख जावे और बाहर को अंदर, और अब तो घूंघट रहे ही ना। तो उसने मुंडी हिलाई अंदर से ही कि हाँ राम राम, लेकिन मुंह से न बोली। उसका कारण क्या था? ये तो उसकी माई ने पहले ही उससे बोल रखी थी कि देख मैं तो एक बात समझाए रही हूं कि क्या ये कि एक वहां पे ब्रज में एक नंद को छोरा है, उससे बच के रहिए तू। मैंने तो ये सुनी है कि वो दिखने में तो सामलो है, लेकिन जिसकी नजर उस पर पड़ जाए तो फिर वो अपने पति की न रहे, वो तो उसी की हो जावे। अगर तो अपनी घर गृहस्थी चलानी है तो वहां से दूर रहिए। तो माधवी गोपी को अपनी मैया की बात याद थी, तो उसने अंदर से सिर हिलाया कि ठीक है हमने ले ली राम राम। तो फिर लाला बोले कि भाभी ने को अपनो मुखड़ा तो दिखाई दे, जा घूंघट को तो दूर कर ले, ऊपर कर ले। उसने अपना घूंघट और तेजी से पकड़ लियो और सिर
हिलाने लगी कि नहीं दिखाऊंगी। तो चलो लाला ने सोची और सखाओं ने कहा कि अरे शर्माए रही है, नई नई बहू है, तो चले गए। दूसरे दिन फिर गए। अब उन्हें चैन ही न पड़े कि बहू होवे कैसी। तो फिर बोले कि भाभी अपनो मुखड़ा दिखाए दे, नहीं दिखाओ उसने। तो ऐसे ही वो कई बार गए लाला अपने सखाओं के साथ, लेकिन माधवी गोपी ने अपना मुखड़ा नहीं दिखाया। सुंदर तो बहुत थी, लेकिन ठाकुर जी ने मन ही मन में उससे बोल दिया कि आज तू अपना मुखड़ा नहीं दिखा रही है और किसी दिन मेरे दर्शनों के लिए तू तड़पेगी, बिलखेगी, तड़पेगी और इधर उधर भटकेगी, लेकिन फिर भी तुझे दर्शन आसानी से नहीं होंगे। वही माधवी गोपी कलयुग में जब मीराबाई बनकर के आई तो भगवान के लिए वो कितना तड़पी, कितना उनके लिए बिलखी और गली 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 भगवान को पुकारने लगी कि ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन।